हे स्वर्गीय पिता, इस पवित्र रविवार की रात में मैं आपके सामने एक शांत, नम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ उपस्थित होता हूं। आज का दिन आपकी उपस्थिति, आपकी शांति और आपके प्रेम से भरा हुआ प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस दिन को देखने, जीने और अनुभव करने का अवसर दिया। जैसे ही यह दिन समाप्त हो रहा है, मैं अपने जीवन के हर पहलू को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने जो कुछ भी किया, मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कार्य, सब कुछ आपके सामने रखता हूं। यदि कहीं मैं चूक गया हूं, यदि मैंने किसी का दिल दुखाया है या आपके मार्ग से भटक गया हूं, तो मुझे क्षमा करें। मेरे हृदय को शुद्ध करें और मुझे एक नया मन दें। मुझे हर दिन आपके और करीब आने में सहायता करें। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरे सप्ताह मेरा साथ दिया। हर परिस्थिति में आपने मुझे संभाला, मेरी रक्षा की और मेरा मार्गदर्शन किया। चाहे वह खुशी का समय हो या कठिनाई का, आपकी उपस्थिति मेरे साथ रही। आपके इस असीम प्रेम और विश्वास योग्यता के लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रभु, इस रात मैं अपनी सारी चिंताओं और बोझ को आपके चरणों में रखता हूं। जो बातें मेरे मन को परेशान कर रही हैं, जो डर मुझे सताते हैं, उन्हें मैं आपको सौंपता हूं। आप मेरे सहायक हैं, मेरे रक्षक हैं और मुझे विश्वास है कि आप हर स्थिति को संभालेंगे। हे प्रभु यीशु, मुझे इस रात अपनी शांति से भर दीजिए। मेरे मन को शांत करें, मेरे हृदय को स्थिर करें और मुझे गहरी और सुकून भरी नींद प्रदान करें। आपकी शांति मेरे विचारों को ढक ले और हर चिंता को दूर कर दे। पिता परमेश्वर, मैं आपसे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। हमें हर बुराई, हर खतरे और हर नकारात्मकता से बचाइए। हमारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार बना दीजिए और हमें अपने पवित्र दूतों से घेर लीजिए। प्रभु, मैं हर बुरे सपने, हर डर और हर अंधकार को आपके नाम में दूर करता हूं। मेरी नींद को शांति और विश्राम से भर दीजिए। मेरे सपनों में भी आपकी उपस्थिति हो, ताकि मैं रात भर आपके साथ जुड़ा रहूं। हे पिता, जब मैं विश्राम करूं, तब मेरा शरीर नई शक्ति पाए, मेरा मन ताजा हो और मेरी आत्मा आपके साथ और मजबूत हो। मुझे कल के लिए तैयार करें, ताकि मैं नए उत्साह और विश्वास के साथ उठ सकूं। प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार और अपने प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपता हूं। उनकी रक्षा करें, उन्हें शांति दें और उनकी हर आवश्यकता को पूरा करें। जहां भी वे हो, आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे। पिता, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय कठिनाई में हैं, जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो अकेले हैं। प्रभु, उन्हें सांत्वना दें, उन्हें चंगा करें और उन्हें नई आशा दें। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस रविवार को विश्राम और आत्मिक नवीनीकरण का अवसर दिया। आपने मेरे हृदय को छुआ और मुझे अपने और करीब लाया। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाला सप्ताह भी आपकी आशीषों से भरा हो। प्रभु, मेरे आने वाले दिनों को अपने हाथों में ले लीजिए। मेरे कदमों को सही दिशा में चलाएं। मुझे बुद्धि दें, समझ दें और हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन मिले। हे पिता, मेरे हृदय को हमेशा कृतज्ञ बनाए रखें। मुझे हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सिखाएं। मुझे आपके प्रेम और आपकी कृपा को कभी न भूलने दें। प्रभु यीशु, मेरे विचारों को शुद्ध रखें, मेरी वाणी को मधुर बनाएं और मेरे कार्यों को ऐसा बनाएं जो आपकी महिमा करें। मुझे प्रेम, धैर्य और नम्रता से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, इस रात को अपने आशीषों से भर दीजिए। मेरे घर में शांति, प्रेम और आनंद बना रहे। हर प्रकार के अंधकार को अपने प्रकाश से दूर कर दीजिए। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं और मेरी हर जरूरत को पूरा करेंगे। मैं पूरी तरह आप पर भरोसा करता हूं। प्रभु, मैं अपने जीवन का हर क्षेत्र आपको समर्पित करता हूं। मेरे सपने, मेरे लक्ष्य, मेरी चिंताएं और मेरा भविष्य, सब कुछ आपके हाथों में सुरक्षित है। हे पिता, जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, मैं शांति और विश्वास के साथ सोता हूं। मुझे पता है कि मैं आपकी सुरक्षा में हूं और आप मेरी देखभाल कर रहे हैं। मैं आपको सारी महिमा, आदर और स्तुति देता हूं। मैं आज आपके सामने एक नम्र, टूटे हुए और पूरी तरह समर्पित हृदय के साथ आता हूं। इस पवित्र उपवास के समय में मैं अपनी आत्मा को आपके और अधिक निकट लाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी शारीरिक इच्छाओं को एक ओर रखकर अपने मन, आत्मा और जीवन को पूरी तरह से आपको समर्पित करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस उपवास के माध्यम से मैं आपको और गहराई से जान सकूं, आपकी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकूं,
और आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकूं। हे पिता परमेश्वर, आप पवित्र हैं, आप धर्मी हैं और आप ही मेरे जीवन के आधार हैं। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। जैसे मेरा शरीर भोजन के बिना कमजोर हो जाता है, वैसे ही मेरी आत्मा आपके बिना सूख जाती है। इसलिए इस उपवास के माध्यम से मैं अपने जीवन को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, इस समय मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे हृदय को शुद्ध करें। मेरे भीतर जो कुछ भी आपको प्रसन्न नहीं करता, हर गलत विचार, हर बुरी भावना, हर छिपा हुआ पाप, उसे दूर कर दें। मुझे अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करें और मेरे भीतर एक नया और स्थिर आत्मा उत्पन्न करें। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूं। मैंने जो भी गलत किया है, चाहे वह मेरे विचारों में हो, मेरे शब्दों में हो या मेरे कर्मों में, मुझे क्षमा करें। आपकी दया असीम है और आपकी कृपा महान है। मुझे क्षमा करें और मुझे फिर से अपने प्रेम में स्वीकार करें। हे पिता, जब मैं उपवास कर रहा हूं तब मुझे आत्मिक शक्ति दें। जब मेरा शरीर कमजोर महसूस करे तब मेरी आत्मा को मजबूत करे। जब मुझे भूख लगे तब मुझे आपकी याद दिलाएं। हर क्षण मुझे प्रार्थना और आपके वचन में बनाए रखें। प्रभु, मैं अपने सभी डर, चिंताएं और योजनाएं आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे सिखाए कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलूं, न कि अपनी इच्छा के अनुसार। मेरे हृदय को आपकी इच्छा के साथ मिला दें। हे प्रभु, इस उपवास के माध्यम से मेरे जीवन में चमत्कार करें। जहां मैं रुका हुआ हूं वहां मुझे आगे बढ़ाएं। जहां मैं बंधा हुआ हूं वहां मुझे आजादी दें। जहां मैं कमजोर हूं वहां मुझे शक्ति दें। मेरे जीवन में एक नया परिवर्तन लाएं। प्रभु यीशु, इस उपवास के दौरान मुझसे बात करें। मुझे अपनी आवाज सुनने की समझ दें। मेरे जीवन के लिए आपकी योजना को प्रकट करें। मुझे सही दिशा में चलने का साहस दें। हे पिता, मेरे भीतर आपके लिए गहरी भूख उत्पन्न करें। मुझे संसार की चीजों से हटाकर केवल आपकी ओर आकर्षित करें। मुझे आपकी उपस्थिति में समय बिताने का आनंद दें। प्रभु, मैं अपने परिवार और अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें आशीष दें, उनकी रक्षा करें और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। उनके जीवन में आपकी शांति और प्रेम बना रहे। हे प्रभु, मुझे बुद्धि दें कि मैं आपके वचन को समझ सकूं। मुझे सत्य में चलना सिखाएं। मुझे आत्मिक रूप से बढ़ने में सहायता करें। प्रभु यीशु, इस उपवास के दौरान मुझे अनुशासन और धैर्य दें। मुझे दृढ़ बनाए रखें ताकि मैं इस उपवास को विश्वास और निष्ठा के साथ पूरा कर सकूं। हे पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। आप मुझे बदल रहे हैं और मुझे नया बना रहे हैं। प्रभु, मैं अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरा अतीत, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य, सब कुछ आपका है। हे प्रभु यीशु, इस उपवास को मेरे जीवन में आशीष का कारण बनाएं। मुझे आपके और करीब लाएं और मेरे जीवन को आपकी महिमा के लिए उपयोग करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपकी अनंत प्रेम, दया और कृपा के लिए। आपने मेरी प्रार्थना सुनी है और मैं विश्वास करता हूं कि आप उत्तर दे रहे हैं। मैं आपको सारी महिमा, आदर और स्तुति देता हूं। आज मैं आपके सामने एक गहरे कृतज्ञ हृदय के साथ आता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारे दर्द को समझा और हमारी प्रार्थनाओं को अपने प्रेम से उत्तर दिया। आप एक जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों की सुनते हैं और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हे प्रभु, जब हमने आपको पुकारा तब आपने हमें अनसुना नहीं किया। जब हम निराश थे, आपने हमें आशा दी। जब हम टूटे हुए थे, आपने हमें संभाला। जब हम अकेले महसूस कर रहे थे, आपने हमें अपने प्रेम में ढक लिया। आपके इस अनंत प्रेम और करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, हमारे सहायक हैं और हमारे जीवन का आधार हैं। आपने कभी हमें छोड़ा नहीं और कभी हमारा साथ नहीं त्यागा। कठिन समय में भी आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रही। जब हम कमजोर थे, आपने हमें शक्ति दी। जब हम डर गए थे, आपने हमें साहस दिया। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना, चाहे वह शब्दों में कही गई हो या हमारे हृदय की गहराइयों में छुपी हुई हो। आपने हमारे हर आंसू को देखा और हमारे हर दर्द को समझा। आपने हमें सांत्वना दी, हमें शांति दी और हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। प्रभु, हम आपके समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कभी कभी हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से आया, लेकिन अब हम समझते हैं कि आपका समय सर्वोत्तम है। आपने सही समय पर हमें आशीष दी और हमें वही दिया जिसकी हमें आवश्यकता थी।
हे प्रभु, हम आपके क्षमा के लिए धन्यवाद करते हैं। हमने कई बार गलतियां की, हमने आपके मार्ग से भटक गए, लेकिन आपने हमें क्षमा किया। आपने हमें दंड नहीं दिया, बल्कि अपने प्रेम से हमें फिर से अपने पास बुलाया। प्रभु यीशु, हम आपके बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए ताकि हम जीवन पा सकें। आपके कारण ही हमें नई आशा मिली है और आपके कारण ही हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। हे पिता, हम आपके हर छोटे बड़े आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सांसों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए और हर उस चीज के लिए जो आपने हमें दी है। आपने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया और हमें कभी कमी नहीं होने दी। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जिन्हें हम देख सकते हैं और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम नहीं देख सकते। आपने हमें कई खतरों से बचाया जिनका हमें पता भी नहीं चला। आपने हमारे लिए लड़ाई लड़ी और हमें सुरक्षित रखा। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे दिलों में शांति भरी। जब चारों ओर अशांति थी, तब भी आपने हमें शांति दी। जब हमें डर लग रहा था, तब आपने हमें साहस दिया। आपकी शांति हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया। हर परीक्षा के द्वारा आपने हमें अपने और करीब लाया। आपने हमें सिखाया कि हम आप पर भरोसा करें और आपकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखें। हे पिता, हम अपने परिवार और प्रियजनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने उन्हें हमारे जीवन में रखा और हमें उनके साथ प्रेम और समर्थन का अनुभव कराया। कृपया उन्हें आशीष दें और उनकी रक्षा करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में नए द्वार खोले। आपने ऐसे रास्ते बनाए जहां कोई रास्ता नहीं था। आपने हमें अवसर दिए और हमें आगे बढ़ाया। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी हर प्रार्थना सुनी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आप हर बात का ध्यान रखते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जो आने वाली हैं। हमें विश्वास है कि आप अभी भी हमारे जीवन में काम कर रहे हैं और हमें आगे भी आशीष देंगे। हे पिता, हमें सिखाए कि हम हमेशा कुजिंग बने रहें। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम आपका धन्यवाद करते रहें। हमें हर समय आपकी स्तुति करने की आदत डालें। प्रभु यीशु, आप महिमा और आदर के योग्य हैं। आप हमारे उद्धारकर्ता, हमारे रक्षक और हमारे राजा हैं। आपके समान कोई नहीं है। हे पिता, हम अपना सारा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी चिंताएं, हमारे डर और हमारा भविष्य, सब कुछ हम आपको सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए सबसे अच्छा करेंगे। प्रभु, जैसे हम इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं, हम शांति और विश्वास के साथ इसे समाप्त करते हैं। हमें पता है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है और आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हम आपको सारी महिमा, आदर और स्तुति देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली और पवित्र नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन।